वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू पॉइंट स्टडी 2.0 में। देखिए, अभी आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इस टॉपिक को में हम पढ़ेंगे कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन के बारे में। वास्तव में देखिए, कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन कोशिकाओं के बाहर पाए जाने वाला एक बाह्य आवरण है जो जीव द्रव्य को बांधे हुए रखता है। और जीव द्रव्य को वास्तव में बांधे हुए रखता है और ये एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। अब देखिए, सेल मेम्ब्रेन एक पतली झिल्ली की संरचना है जो कि कैसी होती है, प्रत्यास्थ होती है, यानी इलास्टिसिटी पाई जाती है इसमें। थोड़ा सा और देखेंगे, नागेली और क्रैमर नामक वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कोशिका कला का अध्ययन करने की शुरुआत की। बाद में प्लावर नामक वैज्ञानिक ने इसे प्लाज्मा लेमा कहा। वास्तव में यह कैसी होती है, तो यह एक चयनात्मक पारगम्य यानी अर्ध पारगम्य होती है, सेमी परमिएबल होती है। इसका मतलब है सेमी परमिएबल, ये कुछ पदार्थों को आपस में स्थानांतरित करती है और कुछ को नहीं करती है। सिर्फ कुछ ही पदार्थ यानी कोशिका के लिए आवश्यक पदार्थों को ही अंदर की तरफ आने देती है और बाकी सभी को बाहर की तरफ रखती है। समझ जाते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए सैंडविच मॉडल दिया गया, या फिर इसे ट्राई लैमिनल मॉडल कहा जाता है, या फिर इसे प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन मॉडल कहा जाता है। देखिए, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन मॉडल में सबसे पहले ये बात बताइए कि कोशिका कला दो परतों की बनी होती है। देखिए, दो परतों में ऊपर प्रोटीन पाई जाती है, बीच में लिपिड पाई जाती है, और लिपिड की एक नहीं दो लेयर यानी बाई लेयर में पाई जाती है। लिपिड बाई लेयर यानी दो लेयर में पाई जाती है, और दो लेयर प्रोटीन की पाई जाती है। सॉरी, दो लेयर लिपिड की पाई जाती है बीच में, और किनारे किनारे दो लेयर प्रोटीन की पाई जाती है। जो प्रोटीन की लेयर है वो 20 एंगस्ट्रॉन की होती है दोनों ही किनारों पर, और जो बीच में फास्फोलिपिड की यानी लिपिड की लेयर है वो कितनी 35 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। कुल मिलाकर के ये जो कोशिका कला होती है वो पूरी की पूरी 75 एंगस्ट्रॉम यानी 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। इसी मॉडल को क्या कहते हैं, सैंडविच मॉडल। थोड़ा सा और देखिए, बाद में डासन तथा डेनली नामक वैज्ञानिक ने इस मॉडल को दिया, और डासन तथा डेनली नामक वैज्ञानिक ने इसमें फास्फोलिपिड के बारे में बताया कि फास्फोलिपिड में दो भाग होते हैं। पहले भाग को कहते हैं शीर्ष वाला भाग और दूसरे को कहते हैं पुच्छ वाला भाग। देखिए, वास्तव में यह शीर्ष वाला भाग है और यह पुच्छ वाला भाग है। शीर्ष वाले भाग को इन्होंने कहा ध्रुवीय जल रागी सिरा, यानी जल रागी सिरा। जल रागी मतलब जल स्नेही, वाटर लविंग, जो जल में हमेशा डूबा रहता हुआ है। तो आप समझिए, फास्फोलिपिड का वह सिरा जो जल में हमेशा डूबा रहता है उसे इन्होंने जल रागी सिरा कहा या जल स्नेही सिरा कहा। इसी तरीके से दूसरा सिरा जो हुआ उसे आद्रवीय कहा। आद्रवीय सिरा कैसा था, जल विरागी सिरा था, और जल विरागी सिरा होने के कारण ये क्या था, जल विरागी सिरा हुआ। ठीक है, जल विरागी सिरा हुआ। और जल विरागी सिरा में कौन हुआ, उच्च। तो थोड़ा सा देखते हैं, जो जल स्नेही सिरा होता है वो आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़ा होता है, लेकिन जो पुच्छ होता है यानी जल विरागी सिरा वो वांडर वल बंध से एक दूसरे से जुड़ा होता है। बाद में डेविड रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने 1959 में इसी कोशिका कला के मॉडल को इकाई कला प्रतिरूप के रूप में दर्शाया। देखिए, बिल्कुल यही सारी बातें बताई। उन्होंने एक बात और बताई कि समस्त कोशिकीय अंगकों की जो झिल्लियां होती हैं उनकी संरचनात्मक व कार्यात्मक रूप से जो संरचना है वो समान रखती है, यानी कि उनकी संरचना और कार्य सभी कोशिकीय अंगकों को सभी झिल्लियों के समान होते हैं। यानी इन्होंने कहा कोई भी कोशिकांग होगा उसके ऊपर पाई जाने वाली जो झिल्ली है उन सभी की संरचना एक ही समान होती है। यानी कि कोशिका कला कोई भी कला होगी वो उसकी संरचना इसी प्रकार की होगी। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।